तो जाँच करते हैं, बाबा की मुरली बाबा ही करवाएँगे। 2 मिनट सभी जाग करते हैं। ओम शांति। अ, सभी को सुन रहा है ना? ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 6 जनवरी 79। सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ओम शांति। थैंक यू। आज सिस्टर ने दिखाया मुझे सिखाया तो आज काम आ गया। हाँ, चलो। आज की मुरली की डेट है 6 जनवरी 79। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। सृष्टि के आदि मध्य अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह-रिहान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूप में और दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में देखे। तो कल भी अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली थी कल वाली संडे वाली, उसमें भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में बाबा ने बोला था। तो आज भी उसका बाबा डिफरेंस बताएंगे। तो जो फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हैं जो सतयुग में आएंगी, उन सभी आत्माओं को बाबा बोलते हैं सूर्यवंशी आत्माएं। तो फर्स्ट डिवीजन वाली के डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपी और दूसरे सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में देखे बाबा ने। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था। वह अभी भी है। तो दोनों दोनों जो स्टेजेस हैं उसमें बाबा के बच्चों का जो मेन है फर्स्ट में आने का ही है, मगर उसमें बाबा ने बताया कि कैसे फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में अंतर है। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों की संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था। वह अभी भी है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशी के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे संकल्प है उस पर ही फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन निर्भर करती है। और बाबा आगे बताते हैं संकल्प और स्वरूप 100% प्रतिशत पावरफुल और स्वरूप कब 70% कब 50% इतना अंतर है। कहने का भाव है जो सूर्यवंशी है उनके संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल हैं। अगर जो अ, अंतर आता है वो किसके कारण आता है दूसरी स्टेज में चंद्रवंशी में जाने का, जब वो सब रूप में और संकल्प में 75 और 50% का अंतर आ जाता है। तो आगे बाबा बताते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते हैं। बीज रूप मतलब अपने को आत्मा बीज रूप में समझते हैं। अर्थात आगे बताते हैं सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते से ज्यादा समय स्थित रहते हैं। तो आज भी सिस्टर ने भी बताया फरिश्ता क्या, जिसका फर्श से रिश्ता नहीं, जो सिर्फ देह के भान से परे रहते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं कि वो परम धाम में बीज रूप में रहते हैं और वहां से आते हैं, शरीर में अपना रोल अदा करते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर से पाठ बजा के कर्म क्षेत्र में फिर से परम धाम में चले जाते हैं। तो सूर्यवंशी सदा मास्टर सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में ही रहते हैं। अर्थात सेकंड स्टेज अर्थात अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते हैं। अभी दूसरा चंद्रवंशी। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते हैं। तो चंद्रवंशी अभी सभी अपने चेक एंड चेंज करना, देखना आप कौन सी स्टेज में है। तो चंद्रवंशी कौन है, जो सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम रहते हैं, कम ठहर सकते हैं, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजय बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। यानी कहने का भाव है उनके संकल्पों में हो सकता है युद्ध हो, तब वो विजय बनते हैं। वो सूर्यवंशी के समान सदा विजय नहीं रहते, उनके अंदर संकल्पों में युद्ध चलता है। विघ्नों में माया के विघ्न जब आते हैं
तो उन्हें युद्ध करना पड़ता है विजय होने के लिए। कब व्यर्थ, अब क्या अब बाबा आगे एक्सप्लेन करते हैं, कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजय बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते हैं। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते, इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते हैं, कब चल पड़ते हैं। तो कहने का भाव है, जो चंद्रवंशी हैं, कभी कभी उनके संकल्पों में व्यर्थ आने के कारण कभी कभी उन्हें 1 घंटा की मेहनत करनी पड़ती है, कभी 15 मिनट। तो सफलता का अनुभव करते इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते हैं, कब चल जाते हैं, कब दौड़ लगाते हैं, कब दौड़ लगाने वालों को देख दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती है। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो आप देखिए क्या-क्या अंतर है, उन्हें सदा सुख की अनुभूति नहीं होती। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। तो ये सारा बाबा ने एक्सप्लेन किया चंद्रवंशी के लिए। अभी सूर्यवंशी को फिर से बाबा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। सूर्यवंशी के बारे में बाबा बता रहे हैं, सूर्यवंशी सदा भाव के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। नंबर 2, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते हैं। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता है, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं नहीं होता। अब थर्ड पॉइंट, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता है। नंबर 4, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते हैं, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुणों से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते हैं और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते हैं। भाव ये है कि जो जैसे बाप के गुण हैं, वैसे ही सूर्यवंशी आत्माओं के गुण होते हैं और वो बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं औरों के आगे। नंबर 5, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवादारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते हैं। नंबर 6, देखो कितने पॉइंट बाबा ने एक एक पॉइंट करके बताया है। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते हैं, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा समान होंगे। कहने का भाव है, जैसे मम्मा बाप ने जो शिव बाबा ने बोला श्रीमत की, उसका उस एक्यूरेट फॉलो किया, उसी प्रकार सूर्यवंशी सभी ब्रह्मा बाप के समान कदम पर कदम उठाने वाले होते हैं। नंबर 7, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण परिष्ठा रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन ऐसे होंगे। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्याग का अर्थ ही है संस्कार में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे कहने का भाव है कि उनके जो सर्वंस त्यागी, उनके जो संस्कार है, जो विकारों रूपी त्याग है, वो पूरी तरह त्याग कर देते हैं और नए उनके स्वतः प्रधान संस्कार होते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और विश्व में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं।
तो अब देखते जाओ हम में भी ये, अगर हम सूर्यवंशी में आना चाहते तो हम में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, सभी को चेक एंड चेंज करना है और वैसे ही बनना है। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प-कल्प के निश्चय विजयी अनुभवी करेंगे। नंबर 9, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप में होंगे। नंबर 10, सूर्यवंशी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात सब स्मृति में स्थित करने का अनुभव करेंगे। नंबर 11, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुई सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात सब अर्थ नहीं, लेकिन सर्व प्रति महादानी और वदानी होते हैं। नंबर 12, 12, सूर्यवंशी की विशेष दो निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना। दूसरा, सदा स्थिति में सब सबमान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण दो निशानियां अनुभव होंगी। तो ये सभी बाबा ने 12 पॉइंट बताए हैं सूर्यवंशी की विशेषताओं के। हम सभी को भी अगर सतयुग में आना है तो सूर्यवंशी राजवंश की ये बाबा ने विशेषताएं बताई हैं, हमें भी वो चेक एंड चेंज करनी है और वैसे ही बनना है। अब बाबा चंद्रवंशी के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होंगी। कब 100 के मन के में या 100 के मन के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सिमरन करेगा। कभी समर्थ, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे लड़खड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा। बाबा ने अंत में बोला ना कि अब चेक करो हम कहाँ पर हैं। तो बाबा ने बोला अभी पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। सूर्यवंशी हूँ, वह चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं। वह चंद्रवंशी में ही है। तो हमें भी सभी को देखना है कि हम कहाँ हैं, क्या सूर्यवंशी की बाउंड्री में है, क्या चंद्रवंशी में ही है। अभी बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहे। अब आप कहाँ हो, जे चेक करो। तो बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। तो बाबा ने अंत में हमें सभी को प्रेरणा दी है कि अभी हमें चंद्रवंशी वाली स्टेज से निकलकर बाउंड्री पार करके सूर्यवंशी बनना है। तो बाबा ने फिर से हम सबको प्रेरणा किया कि समझा क्या करना है। तो हमें सभी को सूर्यवंशी में जाना है तो सूर्यवंशी समान विशेषताएं भी धारण करनी है। तो ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को अपनी प्राप्तियों की किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा बोल रहे हैं गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। तो बाबा ने गुजरात को की विशेषताओं को बताते हुए बाबा बोल रहे हैं कि वो बनी बनाई और सात्विक धरती है। सहयोगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है और इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहयोगी और सर्व को भी सहयोगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। आप ऐसी विशेष आत्माओं
को संपर्क में लाओ, जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करो। ऐसे सविता ही अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो, जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव सभी उम्मीद रखते हैं। आप उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। भाव यह कि प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। समय बहुत कम है और सेवा बहुत हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ। तो बाबा ने क्या सभी को संदेश देना है, जो कोई उलाहना ना रह जाए, ताकि कोई बाद में रह जाए तो बाबा को उलाहना ना दे। अच्छा, अब पार्टियों के साथ मुलाकात है। नंबर 1, बीज बीज रूप स्थिति द्वारा सारी विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। आज बाबा ने आज की साकार मुरली में भी बीज रूप के बारे में बताया कि बाबा जैसे बीज रूप है, नॉलेजफुल है, पावरफुल है। तो बाबा ने आज इस अव्यक्त मुरली में भी बीज रूप स्टेज के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। इसके बाद सब नंबरवार स्टेज है, जहां स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा सविता सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो, ऑटोमेटिकली विश्व की लाइट का पानी मिलता रहता है। विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता है। बीज रूप स्टेज का भाव है कि परम धाम में जब आत्मा हम बाबा के सम्मुख रहती हैं, बीज रूप में होती हैं, बाबा भी बीज रूप में होता है, तो बाबा से हम शक्तियां खींचती हैं और विश्व में हम विश्व को लाइट और ज्ञान की और शक्तियों की किरणें देती हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस वन विश्व कल्याणकारी वन विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा, तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। चारों जीरो पावर हद तक रहेगी ना, तो अब लाइट हाउस बनो, ना कि वल्लभ। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवादारी। वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे, मैं विश्व का हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। तो कहने का बाबा है, हमें लाइट माइट हाउस वन बाबा की बेहद की सेवा में हमें मदद करनी है। व्यक्तिगत मुलाकात। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा, वह सदा संतुष्ट होगा। तो बाबा ने संतुष्ट क्या बोला कि वो जो संपन्न आत्माएं होती हैं, सबसे पहला पॉइंट है, वो सर्व खजानों से संपन्न होगी, वह संतुष्ट होगी। असंतुष्टता का कारण बाबा ने बताया कि अप्राप्ति है। जो भरपूर आत्माएं हैं, वे अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। कहने का बाबा है, जो स्वयं में संपन्न होगी वही तो दूसरों को दे सकेगी। अगर पहले अपनी के पास नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे। इसलिए हमें संपन्न बनना है सभी शक्तियों से। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। जय बाप को क्या कहते हैं हम, ज्ञान का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर। तो ये संपन्नता है, ये संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से
भी तंग नहीं होंगी, संबंध में भी कोई खिट-खिट नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। तो बाबा ने संपन्न आत्माओं के बारे में बताया, क्या क्या होगा कि वो स्वयं तो संपन्न होगी और दूसरों को भी देंगी, देने वाली होंगी। तो सेकंड पॉइंट है वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवादारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं, इसमें भी एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण ओ ओ और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर हाँ, तो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाप दादा हमें तीव्र पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। केवल पुरुषार्थी रहेंगे, बाप का कहने का भाव है केवल पुरुषार्थी रहेंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। नंबर थर्ड, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले ही नष्टो मोह है। तो कहने का बाबा है नष्टो मोह बनने के लिए हमें बाप से ही सर्व संबंधों का रस लेना है। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया तो बाबा हमें क्वेश्चन करे, क्या हमने बाप को के साथ सर्व संबंधों को अपना बना लिया? सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो गए। अपना बनाना अर्थात बाप बाप का खुद बनना, बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा न कोई। जिसके संबंध सब बाप के साथ हो गए, उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा वह सदा निर्भय ही होगा। जब किसी जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं, तो माया से हार हो नहीं सकती। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, सदैव अमृत वेले या स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी हुक्म हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। तो किसको याद करना है? बाप को। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगाव है तो नष्टो मोहा, तभी हम नष्टो मोहा मन सकेंगे। टीचर से मुलाकात, जो सदा स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। बाप बाप है, वह बाप है। जैसे विशेष टाइम होता है, ना कि इस टाइम पर वह चीज सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना। तो अमृत वेला विशेष सीजन है, तो बाप यही सोचना है कि अमृत वेले का टाइम बहुत महत्व रखता है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न हो ना। का किला कितना मजबूत करो। तो बाबा ने टीचर्स को बोला कि हम उनको जोग का किला मजबूत करना है। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतरराष्ट्रीय जोग रखते हो, वैसे हर मास
हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई भी कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे, उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है, तो शुद्धि की विधियां भी की जाती है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। तो विजय के एक शुद्ध संकल्प हो विजय। जय हो गई शुद्धि द्वारा विधि, चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो। तो कहने का भाव है कि किला कैसे मजबूत करना है, सभी आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्प करना है कि विजय हुई पड़ी है, विजय हमारी है। तो ये शुद्ध संकल्प करोगे तो किला मजबूत हो जाएगा, तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली पूरी होती है। तो आज बाबा ने हमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की विशेषताएं बताई हैं, और हमें सूर्यवंशी की विशेषताओं को अच्छी तरह से रीड करना है और उसे धारण करना है और चेक एंड चेंज करना है। अगर हमारे में चंद्रवंशी की कुछ विशेषताएं हैं, हम विघ्नों में आते हैं, हलचल में आते हैं, तो हमें उसमें से पार निकलकर चंद्रवंशी में जाना है, बाउंड्री क्रॉस करके चंद्रवंशी बनना है। और हमें शांति सॉरी सरबजीत बहन, ये आई है मिस्टी आई है, मुझे नहीं ओम शांति। दिखाई दे रहा बीच में, पता नहीं मिस्टी